हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनिरा अकेडमी। बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 2.2 जितने भी हमारे बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 2.2 का पेपर दिए, फिर वो चाहे 1 to 5 वाले हों, 9-10th वाले हों, 6 to 8 वाले हों और या फिर 11-12th वाले हों। आपने बहुत जगह सुना होगा कि कट ऑफ हाई जानी है, कट ऑफ हाई जानी है, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कट ऑफ आपकी बहुत कम तक जा सकती है। इसका भी आपको अभी मैं प्रूफ दिखाने वाला हूँ। जो भी छात्र हमारे यहाँ पर 50 पर अटके हुए हैं, क्या उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा? कट ऑफ कितनी डाउन जाएगी, कट ऑफ में परिवर्तन देखने को मिला है, क्या चीज़ें अपडेट निकल कर आई हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी, मैंने कमेंट बॉक्स में काफ़ी ज़्यादा कमेंट पढ़ा, सभी के बता रहे थे कि सर मेरा कुछ नंबर से कह रहा है, तो उन सभी के लिए अपडेट आ चुकी है। जो कहीं कहीं न कहीं 2 नंबर या 3 नंबर से सोच रहे थे कि उनका नहीं होगा, लेकिन अब उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। कट ऑफ में अब आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होना है, चाहे आप प्राइमरी वाले हों, चाहे माध्यमिक हो, चाहे उच्च माध्यमिक हो, चाहे जो हो, सारी अपडेट मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाली हर अपडेट आपको यहीं से मिलती रहेगी। पहले आप स्क्रीन पर देख लीजिए, प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है। जिन्होंने नहीं चेक किया वो चेक कर लें। आंसर की आप चेक करना जानते हैं, बीपीएससी की वेबसाइट पर जाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर चेक कर लीजिएगा। बात करने वाला हूँ मैं इस वीडियो में ओवरऑल कट ऑफ कितनी जाने वाली है, क्योंकि कट ऑफ को लेकर बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और अब आपका कट ऑफ डाउन जाने वाला है और कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। हाँ, फिर आप चाहे मेल हो फीमेल हो, बिहार के हैं, बिहार के बाहर के हैं, और चाहे जिस भी कैटेगरी के हैं, जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ईबीसी हैं, बीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, पीएच हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, चाहे फिर आपका सब्जेक्ट में मैथ हो, एसएसटी हो, कुछ भी हो, डजेंट मैटर। आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कितने नंबर पर आपको नौकरी अब मिलने वाली है, कट ऑफ में कितना परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब देखिए, लगातार आपने बहुत जगह सुना होगा कि हाँ, कट ऑफ आपका 80 प्लस या फिर लगभग 85 या फिर 70 तक के आसपास जा सकता है। लेकिन अब आपको मैं चेंजेस दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को एक बात पता होगी कि एनआईओएस से जो डीएलएड करके रखे हैं, उनको यहाँ पर बाहर कर दिया गया है। अब यहाँ पर होने क्या वाला है, इससे कितने छात्र ऐसे होंगे जो प्रभावित होंगे और कितने छात्रों को कम नंबर पर भी नौकरी मिलेगी। देखिए, मैंने बहुत सारे छात्र, जितना मैंने मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट आया, लगभग मैं बता दूं 3 से 4 हज़ार तो सिर्फ मैंने कमेंट ही देखे हैं, और पोल वगैरह तो मैंने बहुत देखा, उसकी तो बात ही नहीं करते हैं। एज अ आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए 100% कोई होता है, तो 100% में से लगभग 40% ऐसे हैं जिन्होंने एनआईओ से डीएलएड करके रखा है, तभी उनका कमेंट बार बार आ रहा है कि सर मैंने एनआईओ से किया है, क्या मेरा क्या होगा आगे। तो मैं बता दूं, ऐसे कैंडिडेट यहाँ पर बाहर होने वाले हैं, तो अब आपको कट ऑफ में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जब कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे, आपका कंपटीशन कम होगा, तो आपके नंबर अगर कम भी होंगे तो आपको नौकरी मिलेगी। कितने नंबर पर नौकरी मिलेगी वो देखिए। और हाँ, एक ये भी है कि कट ऑफ तो कम जाएगी, मैं आपका अभी उसको दिखाने वाला हूँ कि कौन सी कैटेगरी पर कितना कट ऑफ जाएगा, मेल में और कितना फीमेल पे। लेकिन लगभग 50 नंबर अगर आपके हैं, 50 से कुछ नंबर कम भी हैं, उस पर आपका सिलेक्शन कैसे होगा, मैं उस पर भी बात करने वाला हूँ। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। देखिए, यहाँ पर 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11-12 सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। इतने नंबर पर आपको नौकरी पक्की, मिठाई बंटना शुरू करो। सारी चीज़ें मैंने लिख दी है, आपको एकदम विगतवार दिखाने वाला हूँ। ऑल सब्जेक्ट मेल एंड फीमेल। चलिए डायरेक्ट बात करते हैं कट ऑफ की, कि कट ऑफ आपकी कितनी जानी है। फिर वो चाहे आप 6 to 8 के हो, 9 to 10 हो, 11-12 हो, 1 to 5, सारी अब मैं आपको डिटेल दिखाने वाला हूँ। अगर आप जनरल में है 6 to 8 से, तो 77 नंबर तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा बता दिया। 77 ये तबका था जब यहाँ पर ये सब सारी मैटर नहीं चल रही थी, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट वाला मैटर नहीं चल रहा था, ये कट ऑफ तब की थी। अब इसमें कितना डाउन जाने वाला है वो देखिए। ये कट ऑफ अगर मैं आप बात करूँ तो यहाँ पर 73 नंबर, 73 नंबर आपका मैक्स है। अगर इतने नंबर तक आपके आ रहे हैं तो एकदम आप रिलैक्स हो जाइए। 77 और 75 लिखा है मैंने, लेकिन यहाँ पर 73 नंबर। अब क्या क्या चेंजेस है कट ऑफ में वो देखते जाइए, अब आपको यहीं से फायदा होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस में तो 66 नंबर तक ही आपका सेफ है, बीसी कैटेगरी में तो 67 नंबर तक आप सेफ हैं। अब यहाँ जो साइड में मैंने लिखा है ना, ये 67 से 69, ये 69 अब नहीं जाएगा। अगर आप ईबीसी है तो लगभग 65 नंबर पर। हाँ, डोंट वरी, अभी मैं मेल का बता रहा हूँ, फीमेल का भी बता रहा हूँ, तो परेशान न हो आप। और अगर हम बात करें एससी कैटेगरी, तो एससी में अगर आपके 60 नंबर तक हैं तो सेफ़ हैं, और एसटी में अगर आपके 62 नंबर तक हैं तो सेफ़ हैं। ये मैंने बात की 6 to 8 मेल कैंडिडेट। अब इसी में मैं फीमेल का कट ऑफ बता देता हूँ। देखिए, अगर आप फीमेल की 6 to 8 में फीमेल की बात करें, तो अगर यहाँ मैंने 73 बताया, तो 73 में से आप लगभग 6 नंबर कम कर सकते हैं, और बाकी जो अदर कैटेगरी है उसमें में से 10-10 नंबर कैटेगरी वाइज आप घटा सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो, अगर बीसी से हैं तो 10 नंबर, ईबीसी से हैं तो 10 नंबर, ये आप घटा सकते हैं। ये आपका 6 to 8 का फीमेल का कट ऑफ। मेल का तो लिखा है 6 to 8 का, मैंने बता दिया, 10 नंबर आप घटा लीजिएगा। अगर हम थोड़ा सा आते हैं, हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो
बॉयज़ भी हैं उनका 50 नंबर पर सिलेक्शन कैसे होगा अभी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आपने बहुत जगह सुना होगा कि कट ऑफ शायद बहुत हाई चली जाए, बहुत हाई चली जाए, कंपटीशन तगड़ा है। मैं सारा चीज़ें भी आप इसमें क्लियर के दे रहा हूँ। और देखिए कुछ चीज़ें आपको ऐसी है कि कुछ चीज़ें आपको खुद ही करना पड़ेगा, तब जाकर आपको यहाँ पर 50 नंबर तक नौकरी मिल सकती है। वो कैसे मिलेगी, ध्यान से देखिएगा। बात करें 9 to 8 की कट ऑफ, तो यहाँ पर अगर आप जनरल से हैं तो लगभग 68 तक हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में अगर आप हैं तो लगभग 62, और बीसी कैटेगरी के हैं तो 61 नंबर, और ईबीसी कैटेगरी के हैं तो 58 नंबर तक जाएगा कट ऑफ। और अगर एससी से हैं तो 54 नंबर, एसटी से हैं तो लगभग 56 नंबर। ये है मेल कैंडिडेट, और मैंने एज इट इज़ आपको वही करना है। आपने अगर नहीं देखा होगा तो मैं चलिए आपको एक चीज़ दिखा दूँ। ये यहाँ पर 9 to 10 का आपका कट ऑफ है। अभी मैं थोड़ा पुराना कट ऑफ है, मैं आपको प्रीवियस का कट ऑफ दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ आप नंबर कम कर दे। अब देखिए उर्दू में 51 से 58 से 51, लगभग 7 से 8 नंबर का फर्क। 67 से 60, 59 से 49, देखिए 10 नंबर का फर्क दिख रहा है। लगभग अप्रॉक्स अगर हम माने तो 10 नंबर का फर्क आपको देखना मिलेगा हर चीज़ में। चलिए देखिए मैंने लिख कर भी रखा है ताकि आपको वहाँ पर मैं बताता हूँ, थोड़ा दिक्कत होता है कि हाँ समझ नहीं पाते, तो यहाँ पर मैंने लिख कर भी रखा है। आप देख सकते हैं मेल और फीमेल का कट ऑफ यूआर में देख सकते हैं, मेल फीमेल। बीसी में मेल फीमेल देख लीजिए, और ईडब्ल्यूएस में मेल फीमेल, ईबीसी में मेल और फीमेल, एससी में मेल और फीमेल, और एसटी में मेल और फीमेल। ये आपकी कट ऑफ है 9 to 10 वालों की। जितने भी 9 to 10 वाले हैं परेशान ना हो, कट ऑफ आपकी इतनी ही जाएगी। और अगर आते हैं इधर भी मैंने लिख कर रखा है, हाँ सारा डाटा मैं लिख कर रखता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। सारा डाटा मैंने लिख कर रखा है, और काफ़ी ज़्यादा छात्रों से मुझे बात भी हुई है। 6 to 8 की बात करें तो यहाँ पर भी मेल फीमेल देख सकते हैं। अब भाई स्क्रीनशॉट कोई मत ले लेना, बस कोई कोई करता क्या है स्क्रीनशॉट लेकर अपने चैनल पर दिखाने लगता है, तो ये चीज़ें नहीं करें। आप खुद डाटा बनाएं तो ज़्यादा बेटर है, किसी का देख कर नहीं करें तो ठीक है। 6 to 8 की बात करें, चलिए हम ये सब छोड़ते हैं, अपने काम पर आते हैं। मेल फीमेल यूआर में 75 से 65 तक, और 67 से 60 तक। ईडब्ल्यूएस में आपका 68 से 62 तक, और 65 से 58 तक। एससी में आपका 58-52, और एसटी में 54-50। ये आपकी कट ऑफ जानी है 9 to 8 और 6 to 8, माफ़ करिएगा 9 to 10 और 6 to 8 की कट ऑफ ये हो गई। अब हम आते हैं अपने 1 to 5 और यहाँ पर 11-12। लेकिन हाँ उसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके नंबर 50 हैं या 55 हैं, इतने नंबर के आसपास हैं, तब आपका सिलेक्शन कैसे चीज़ें होने वाली है उस बात को ध्यान रखिएगा, और जो मैं कहूँगा वो आपको करना भी पड़ेगा। करेंगे तभी आपका उतने नंबर पर सिलेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। बात करें कि आपकी 11-12 की कट ऑफ कितनी जाएगी, तो मैंने शायद 10 से 12 बार बोल चुका हूँ कि 11-12 में आपको परेशान नहीं होना है, कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं है। अगर हम इसका प्रीवियस का कट ऑफ देख लें तो आप देख सकते हैं कितना गया था। हिंदी में 39, उर्दू में 42, इंग्लिश में 61, संस्कृत में 41, बंगाली में 66, मैथिली में यहाँ पर 39, अरबिक, हाँ पर्शियन वालों को मैंने एक न्यूज़ भी दिखाया था कि उनको शायद कुछ नंबर एक्स्ट्रा मिल गए हैं। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिएगा। और अरेबिक नहीं थी यहाँ पर, और पाली में यहाँ पर 57। तो इसका कट ऑफ ज़्यादा ज़्यादा नहीं जाने वाला है। ये 11-12 वालों जो भी हो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। बाकी हाँ मैंने मान रहा हूँ बाकी कैंडिडेट परेशान है, लेकिन 11-12 वाले मेरे कहने से परेशान ना हो। अगर नंबर आपके अच्छे खासे हैं तो इसमें आपको जो होता नहीं है कि सर मेरा 1 नंबर कम पड़ रहा है, मेरा 2 नंबर कम पड़ रहा है, मेरा होगा कि नहीं होगा, मुझे बाहर तो नहीं कर दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं। इसमें आपको कुछ नहीं किया जाएगा, एकदम आप निश्चिंत होकर बैठ जाइए। आप सभी को ये भी चीज़ मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी, क्योंकि आप सभी को पता है लगातार हर अपडेट सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती है। ये भी बताऊँ कि 1 to 5 में ही सिर्फ आपको लैंग्वेज क्वालिफाई करना है, बाकी आपको न 9-10 में, न 6-8 में, और न 11-12 कहीं पर भी आपको लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं करना है। और इससे भी एक हाँ इससे थोड़ा अब आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा, लेकिन ये एक माइनर है। मेजर वो है कि एनआईएस से जो कैंडिडेट बाहर किए गए हैं उससे आपका कट ऑफ काफ़ी डाउन देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पर बात कर लें कि 1 to 5 वालों की कट ऑफ क्या जाने वाली है, तो जरा आप देख सकते हैं यूआर का आपका 67 गया था, उर्दू का आपका 54, और बंगला का यहाँ पर 62 कट ऑफ गया था। वहीं फीमेल में आप देख सकते हैं एज इट इज़ 10 नंबर ओवरऑल, 10 से क्या 14 नंबर कम है। 67 से 57, और 54 से 46, 14 नंबर कम किया गया है। और 62 से 47, यहाँ यहाँ भी लगभग उतना ही कम कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी आपकी। अगर हम इसकी बात करें कि कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो अगर आप जर्नल से हैं, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं लगभग 70 तक हैं तो ठीक है, इसी में से 10 नंबर आप घटा लीजिएगा, 10 या 14 तक भी घटा सकते हैं फीमेल वाले। और अगर हम बात करें इसमें एससी एससी का, अगर आपके लगभग 44 नंबर तक है तो आप बाकी आप 5-10 नंबर इसमें घटा सकते हैं फीमेल वाले। और एसटी का अगर हम बात करें, अगर आपके लगभग 46 नंबर तक हैं तो 5-10 इसमें फीमेल वाले घटा सकते हैं। ये आपकी कट ऑफ जाने वाली है। रही बात कि आपका
50 नंबर पर भी आपको नौकरी कैसे मिल सकती है। तो इसके लिए मैं आप फिर से बता दूं, आपको भी ये बातें पता है कि आपको 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग करनी है, और ये मांग कैसी करनी है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इसमें बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको इस वीडियो को शेयर करना है, और जितना हो सके इस जो आपका ट्वीट में बता रहा हूँ #1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, ये मैंने नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, सिर्फ और इसको कॉपी करना है और आपको ट्विटर पर ट्रेंड कराना है। जिस पर जितनी बार ये ट्विटर पर ट्रेंड करा जाएगा उतनी ही ये जो मामला है संज्ञान में लिया जाएगा, और आपको 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट वाला फ़ायदा देखने को मिलेगा। और अगर ऐसा किया गया तो लगभग 50 नंबर पर भी आपको नौकरी मिल सकती है। ये चीज़ें इसमें होने वाली हैं। आप मैंने न्यूज़ के माध्यम से न्यूज़पेपर की कटिंग दी, उसमें दिखा था लगभग 750 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने नौकरी छोड़ दी। क्यों नौकरी छोड़ दी? बिकॉज़ अगर मान लीजिए यहाँ पर प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तीनों में मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैं यहाँ पर कोई एक को वरीयता दूँगा, बाकी 2 छूट जाएगा, और बाकी जो 2 छूट जाएगा वो तो सीट खाली रहेगी ना। अगर वो सीट खाली रह जाती है तो करते क्या है, आने वाली वैकेंसी में उसको ऐड करते हैं। लेकिन जबकि ये सीट जो है इसी वैकेंसी की है, तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो सीट खाली रहेगी ये दोनों, अगर आप चाहते हैं आपको मिले, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। मैंने जो ट्वीट लिख दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको उसको कॉपी कर लेना है और आपको ट्विटर पर ट्रेंड कराना है। और सिर्फ आपको नहीं, जितने भी आपके हित मित्र हैं सबको शेयर करिए वीडियो को, और कहिए ये इसको ट्रेंड कराना है। अगर आप ट्रेंड कराएंगे तभी जाकर भैया आपको नौकरी मिलेगी। अगर आप सोचे घर बैठे रहे, हम कुछ ना करें, जो करना है हमारे यूट्यूब के टीचर ही कर रहे हैं, तो उनसे कुछ नहीं होगा। अगर मान लीजिए ऐसा मैं जाऊँ कमेंट करने, तो मैं कितना करूँगा, 1 करूँगा, 2 करूँगा, 10 मोबाइल ले लूँगा, उससे ज़्यादा कहाँ कर पाऊँगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा देंगे ना, तो ये इतना अच्छे लेवल पर पहुँच जाएगा आपका ट्रेंडिंग, कि मैं क्या ही बताऊँ। अगर ट्रेंडिंग पर पहुँच गया ना, तो ये इतना तो पक्का है कि हाँ, अब आपको 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की डिमांड काफ़ी चल भी रही है। मैंने आपको एक न्यूज़ भी दिखाया था उनके माध्यम से, यहाँ देखिए। चलिए, फ़िलहाल मुझे वो पेपर की कटिंग नहीं मिली जिसमें यहाँ पर मैनुअली भी जाकर दिया जा रहा था एप्लीकेशन कि हाँ, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग करें। लेकिन अगर आप ऑनलाइन तरीके से करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप चाहते हैं कि 50 नंबर तक सिलेक्शन हो, तो आपको 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग करनी ही पड़ेगी। और जो मैंने ट्रेंड लिख कर दिया उसको कॉपी करें और जाकर ट्विटर पर ट्रेंड कराएं, और सबके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शेयर करेंगे तो भैया फ़ायदा होगा। शेयर नहीं करोगे तो ये सोचकर बैठ जाओ कि हाँ, जो अभी तक होता आया है वही होता रहेगा, और आपको जो खाली सीटें रह जाएंगी उस पर नौकरी नहीं मिलेगी। अगर चाहते हैं कि नौकरी इसी साल मिल जाए तो वीडियो को शेयर करिए, और जो मैंने चीज़ें बताई आपको शेयर कर देना है, वो समझ जाएंगे वीडियो देखकर कि हाँ, क्या ट्रेंड कराना है। चलिए, उम्मीद है सारी जानकारी समझ गए होंगे। आने वाली हर अपडेट आपको यहीं से एकदम ऑथेंटिक समय समय पर मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके